इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमेरन करे नारायण सम होय। संसार में जितने लोग हैं सबका मंत्र एक है। देखो भाई, शांतिपूर्वक अब सुनेंगे तो आने का फल मिलेगा, और शांतिपूर्वक नहीं सुनेंगे तो फिर आने का क्या फल मिलेगा। बुढ़ापे तक तो काँव करना है कम से कम सत्संग में। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना किया तो मनुष्य, बैल और कुत्ता, इन तीनों की बराबर उम्र बनाई, 50-50 साल। आदमी सोच रहा था कि मुझको 50 साल में क्या होगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इतने में बैल ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये जोतते जोतते हम परेशान हो जाएंगे, हमारी 25 साल उम्र मनुष्य को दे दिया जाए। कुत्ता ने भी कहा, ये हमारे लिए 25 साल बहुत है, और कम कर दो बेशक, हमारा काम ही क्या है। तो भगवान ने वो भी कम करके मनुष्य को दे दिया। तो जब बैल वाली उम्र शुरू होती है आदमी की, दिन रात कमाता है, दिन रात कमाता है, और बाद में उस कमाए हुए धन पर परिवार के दूसरे सदस्य ही अपना अधिकार जमा लेते हैं, उसको नहीं। फिर बाद में जब कुत्ते वाली उम्र शुरू होती है, शरीर में ताकत तो रहती नहीं, बैठे बैठे अपना भूखा करते हैं। तो हमें बार बार संसार के दुख में न पड़ना पड़े। एक भी ऐसा कोई परिवार है जिसमें दुख नहीं है, समस्या नहीं। और इससे छूटने के लिए पता नहीं हम कितने प्रकार की पूजाएं करते रहते हैं, पता नहीं आदमी क्या क्या करता है। इसके बाद भी जिंदगी से दुख जाता नहीं, परेशानी जाती नहीं। महात्माओं ने संसार के सारे लोगों को वही रास्ता दिया है कि जिससे आपके परिवार की परेशानी खत्म हो जाए, आपका जीवन शांतिपूर्वक बीते, कोई परिवार में तनाव नहीं होगा, कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेगा, चाहे पड़ोसी हो चाहे कोई हो। लेकिन पहले इसी देश में देखिए, हमारे देश की जो व्यवस्था थी
जब भगवान राम शादी करके घर आए, जब वनवास की तैयारी हो गई तो महलों के सुख की कल्पना करके माता कौशल्या को बहुत कष्ट हुआ और माता कौशल्या ने उनसे कहा, समाज में पूरे परिवार के लोगों में बाहर के भी लोग थे, बोले मैंने सीता को आज तक दीप बात नहीं टारन क्यों। मैंने दीपक की बात ही देखिए, पहले ये बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सब दीपक जलाए जाते थे। किसी के घर में सोने के दीपक, किसी के घर में मिट्टी के दीपक, सब यही चलता था। फिर धीरे धीरे जैसे विकास होता गया, मनुष्य सुविधा संपन्न होता चला गया। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से मनुष्य लैस है। इसके बाद भी जीवन में दुख है, समस्याएं हैं और इन्हीं को खोजने के लिए आदमी कहीं भी सुनता है वो चला जाता है कि किसी तरह से हमारे जीवन में दुख न आए, परिवार में दुख न आए। कोई व्यक्ति अपने परिवार में, अपने जीवन में दुख चाहता है? नहीं चाहता। उस उपाय को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हम अपने मन से खूब उपाय करते भी हैं और लाख उपाय करने के बाद भी जीवन में दुख रहता है। क्यों? क्योंकि वो उपाय हमारी बुद्धि की कल्पना का है। हम अपने मन से कुछ भी करें तो उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। इराक के राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, जिसने 39-40 साल तक इराक पर शासन किया। उसने अपनी जिंदगी के दुखों से, समस्याओं से छूटने के लिए इतना भारी पुण्य कर्म किया अपनी समझ से। उसने कुरान, जो उनका धर्म ग्रंथ है मुसलमानों का, उन्होंने अपने खून से, देखो, राष्ट्रपति होने के बाद अपने खून से उस कुरान को लिखवाया। 3.5 साल में वो पूरा हुआ, थोड़ा थोड़ा काम चलता रहा, लेकिन वो मन की भक्ति काम नहीं आई। एक देश का राष्ट्रपति 8x8 के बैंकर में 2.5 महीने तक अपने हाथ से रोटी बनाई स्टोव में। अब स्टोव का धुआं भी उसके भीतर गया 2.5 महीने तक। और एक कोने में, उस 8x8 के कमरे में एक कोने में टट्टी पेशाब 2.5 महीने तक किया, उसी में सोया। कभी आप लोगों ने विचार किया? बताइए, राष्ट्रपति के पास पावर ज़्यादा होता है कि आम आदमी के पास? कभी विचार किया आप लोगों ने कि मेरा भाग्य अगर इतना साथ दे कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, तब भी मुझे सोचा हुआ जीवन नहीं मिलेगा। जब मेरे जीवन में दुख और तबाही आएगी, मैं बाहरी उपलब्धि से, उस तबाही से, उस दुख से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। और जो समाज में व्याप्त परंपराएं हैं, उन परंपराओं से भी आप लोग रात दिन अपने परंपराओं का पालन करते हो, लेकिन ईमानदारी से देखो, आपके जीवन में सुख शांति है, परिवार में सुख शांति है? किसी को सिर दर्द है, किसी को बुखार है, अब वो दवा लेता है फिर भी उसको आराम नहीं है, क्या इसके बाद वो दवा खाता रहेगा? वो दवा तो बदल देगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, देखिए, मनुष्य का, कि कई पीढ़ियां बीत गई हमें उस परंपरा पर चलते हुए, हमने उन परंपराओं को बदला नहीं, उनको छोड़ा नहीं। आज भी मजबूती से हम पकड़े हुए हैं। किसी के परिवार में भूत पूजा मिली तो वो भूते पूजता रहेगा।
किसी के परिवार में ताबीज गंडा मिला तो वो उसी का सहारा लेता रहेगा, किसी के पेड़ पूजा मिली तो पेड़ ही पूजता रहेगा। ये परंपराएं हैं। विरासत में जैसे हमको धन मिलता है, अपनी पैतृक संपत्ति मिलती है, उसी तरह से पैतृक संपत्ति की तरह हमको ये परंपराएं भी विरासत में मिलती हैं। तो एक नशे वाला आदमी, शराबी आदमी, ड्रग्स वाला आदमी भली प्रकार जानता है कि ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसके बाद भी वो उसे छोड़ नहीं पाता। इन परंपराओं के हम इतने ही आदी हो जाते हैं नशे की तरह। हम भली प्रकार जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी इसका पालन किया, कभी उनके जीवन में सुख शांति नहीं दिखाई दी, इसके बाद हम भी कर रहे हैं। इसीलिए संत कबीर ने कहा, मैं कही समझाऊं सारा जग अंधा, एक दो होई तिन्हीं समझाऊं सबहीं भुलाने पेट के धंधा। मैं कही समझाऊं, मैं किसको समझाऊं, सारा जग अंधा। अब बताइए, कहेंगे कि देखो महात्मा कितना झूठ बोलते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि मेरे राज्य में कितने अंधे व्यक्ति हैं, लिस्ट बनाओ, मैं उनको सुविधाएं देना चाहता हूँ। तो बीरबल ने कहा, हजूर समय चाहिए। हाँ। तो बीरबल 4-5 दिन तो आराम किए। 4-5 दिन के बाद वो पहले कांस के पूरा बनाते थे, जिससे चारपाई वगैरह बनती थी, कोट काट के उसको गला के। तो वही बीरबल चौराहे पे बैठ के उनको कुटाई का काम कर रहे थे। कुछ कूटे हुए भी रखे थे तो कभी कभी बटने लगते थे। एक रजिस्टर पास में रखा हुआ था, जितने लोग निकलते गए और जिसने भी पूछा कि बीरबल क्या कर रहे हो, तुरंत बीरबल ने उनका नाम लिस्ट में लिख लिया। शाम के समय अकबर घूमने निकले तो संजोग से उधर से ही निकले। बोले, बीरबल ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने तुरंत लिस्ट में नाम लिख लिया।